जय श्री राधे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लक्ष्मी माता को लेकर। लक्ष्मी माता की कृपा कौन नहीं चाहता है। हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा हम पर रहे, हमारे घर पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदा सदा के लिए रहे, धन ऐश्वर्य हमारे साथ रहे, सुख समृद्धि हम पर बनी रहे। तो यही तो हम सबकी इच्छा रहती है, यही तो हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर स्थायी रूप से ठहर जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज इन्हीं को लेकर मैं 5 नियम बताऊंगी। वो कौन से 5 नियम हैं जिनको हर घरों में करना चाहिए। और स्त्रियों के लिए मैं बताऊंगी, महिलाएं के लिए ये नियम है, पुरुष के लिए लागू नहीं है, क्योंकि घर की लक्ष्मी स्त्री है तो उनके ही लिए ये नियम है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा। अगर वीडियो को आप बीच में छोड़ेंगे तो पूरा आपको वीडियो नहीं मिलेगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ हमें क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ वो 5 कौन से नियम हैं और हर स्त्री को करना चाहिए। अगर करते हैं तो हमें बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, ये नियम करना ज़रूर चाहिए। तो सबसे पहला नियम, अगर घर की महिलाएं सुबह को स्नान आदि करने के बाद और उनको शुक्रवार को, अगर हर रोज़ नहीं तो शुक्रवार को, हर स्त्री को लक्ष्मी माता की पूजा जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर शादीशुदा हैं आप और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तभी शादीशुदा होने का आपको पूरा फल लाभ होता है। हर महिलाएं को, शादीशुदा महिलाएं को ज़रूर लक्ष्मी माता की पूजा करना चाहिए शुक्रवार को। आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा आपको ज़रूर करना चाहिए। और लक्ष्मी माता के साथ नारायण भगवान की पूजा ज़रूर करिएगा, क्योंकि नारायण भगवान के बिना लक्ष्मी माता कोई पूजा नहीं लेती हैं, वो उनके ही साथ हर पूजा को स्वीकार करती हैं। तो लक्ष्मी माता के साथ नारायण भगवान की पूजा ज़रूर करिएगा। दूसरी बात, आपके घर अगर तुलसी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुलसी पौधा आप ज़रूर लगाइएगा। और तुलसी में 1 लोटा स्नान आदि करने के बाद जल ज़रूर देना चाहिए, हर स्त्री को देना चाहिए जल। तुलसी में जल ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है तुलसी में जल देना। और इतना ही जल दीजिएगा जितना आपके गमला है या कुछ किसी में भी तुलसी पौधा आपने लगाया है, तो वो उससे बाहर नहीं निकले। अगर बाहर जल निकलता है और बाहर इधर उधर जाता है तो वो जल शुभ नहीं माना जाता। पैरों के नीचे अगर जल आ जाता है तो वो शुभ नहीं माना जाता है। तो आप इतना ही लगाइए, उसमें जल इतना ही डालिए कि जितना वो उसको मिट्टी उसकी सोख ले। आज ज़्यादा नहीं डालिएगा जो बाहर निकले, बिल्कुल भी उतना ही, क्योंकि लक्ष्मी माता ही वास करती हैं तुलसी के पौधे में। ऐसा कहा जाता है अगर हमारे घर कोई टोटका या कुछ भी बुरी बलाएं असर करती है तो तुलसी का जो पौधा होता है वो सूख जाता है। तो तुलसी माता हर बुरी बला को अपने ऊपर ले लेती हैं। अगर किसी के घर भी तुलसी माता का पौधा है तो बुरी बला असर ही नहीं करती है, क्योंकि तुलसी से होकर ही उसको अंदर जाना होता है। तो तुलसी माता बुरी बला को रोक लेती है। तो तुलसी माता का अगर पौधा आपके घर सूख जाता है तो आप समझिएगा कि मेरे घर कोई बुरी बला का असर हुआ है, जो तुलसी माता ने अपने ऊपर ले ली, तुलसी माता का पौधा सूख गया। तो हर किसी को अपने घर तुलसी का 1 पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और उसमें जल भी ज़रूर देना चाहिए। और शुक्रवार को या गुरुवार को उसमें कच्चा दूध गाय का ज़रूर डालिए। अगर आपको मिल रहा है कच्चा दूध गाय का दूध कहीं मिलता है और नहीं मिलता है तो कोई दूध आप डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे में गुरुवार को या शुक्रवार को कच्चा दूध ज़रूर डालिएगा। तीसरी बात, अगर आपके घर मेहमान आते हैं, कोई भी मेहमान आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारे घर, अब वो ये मेहमान नहीं कि कोई ये नहीं कि कोई भी मेहमान तो मेहमान होते हैं, उसमें बहुत सारे मेहमान आते हैं, दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड भी होती हैं और कुछ भी रिश्तेदार होते हैं। कोई भी मेहमान हो आपके घर, जो भी मेहमान आ जाए तो आप उनका मान सम्मान ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मेहमान जो होता है उनमें भगवान का स्वरूप होता है। और जब भगवान का स्वरूप, भगवान कब हमारे घर किस रूप में आ जाएं तो हमें कुछ पता नहीं होता है। तो अगर हम किसी मेहमान या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त, किसी का भी मान सम्मान करते हैं तो लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो कहाँ कहते हैं कहाँ किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें, अगर हमारे घर कोई भी रिश्तेदार आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आपको उनका मान सम्मान ज़रूर करना चाहिए। जो भी है आपके पास, जितना भी है, उस तरीके से आप उनका मान सम्मान ज़रूर करिएगा। बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए।
तीसरी बात, अगर आप झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाते समय कितनी बार ये होता है कि हमारे जो लंबे लंबे बाल होते हैं तो हम बाल को जाने अनजाने हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम बाल को अक्सर महिलाएं गलतियां कर देती हैं कि झाड़ू लगाते समय बाल को खुला छोड़ देती हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता के कभी भी बाल खुले नहीं होते हैं। कोई फोटो में आपने कभी भी खुले नहीं देखे होंगे, लक्ष्मी माता के बाल खुले नहीं होते हैं। तो आप जब भी महिलाएं, घर की महिलाएं झाड़ू लगाएं तो बाल को कभी खुला नहीं छोड़ें, बाल को बांध कर ही झाड़ू लगाएं और सिर से दुपट्टा लेकर ही झाड़ू लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि अगर झाड़ू लगा रहे हैं हम और बाल खुले हैं तो बिल्कुल भी वो ठीक नहीं माने जाते हैं। लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती हैं खुले बाल से बिल्कुल भी। तो आपको बाल खुले कर कर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वो आप चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, वैसे तो बहू का ही ये फर्ज होता है, तो चाहे जो भी हो, लेकिन बाल को हमेशा बांध कर ही आप झाड़ू को उठाएं। झाड़ू को कभी भी खुले बालों से नहीं उठाएं और हो सके तो सिर से दुपट्टा लेकर ही झाड़ू लगाएं। और पांचवी बात, ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। अक्सर महिलाएं गलती कर देती हैं कि नहाकर उठती हैं और गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेती हैं। ये बहुत महिलाएं हैं, लेकिन सब नहीं होती हैं। कुछ होती हैं जो ये गलती कर देती हैं कि जल्दी जल्दी उठी और नहाकर और तुरंत गीले बालों में सिंदूर लगा लिया, जो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। गीले बालों में सिंदूर लगाना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। आप बालों को धुल के और बालों को सुखा कर ही सिंदूर आप बालों में लगाएं। जैसे आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उठे, नहाई और पूजा के लिए जाने में देर हो रही है तो बाल को सुखाया नहीं, सुखाया बाल गीला है तो उसी में सिंदूर लगा लिया और पूजा करने हम चले गए। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बालों को सुखा कर ही सिंदूर आप बालों में लगाइए, ये बहुत शुभ होता है। अगर हम बाल सुखाकर बालों में सिंदूर लगाएं, और बिल्कुल भी बिना सिंदूर से ही मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पूजा घर में बिना सिंदूर के भी नहीं जाना चाहिए। सिंदूर आपको ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन सिंदूर थोड़ा सा बाल को सुखाकर लगाइए, ऐसे नहीं लगाइए। ये 5 नियम आप ज़रूर करिए। नियम तो बहुत सारे हैं। देखो, अगर स्त्री का काम ही यही होता है, महिलाओं का फर्ज ही बनता है कि घर को संभालना। अब पुरुष होता है, क्या करते हैं, उनका काम होता है बाहर से लक्ष्मी कमा के लाना, और लाकर उन्होंने आपके हाथ में पकड़ा दी। अब भाई आप संभालो इसको, आप घर की लक्ष्मी हैं। पुरुष का काम है उन्होंने लक्ष्मी कमा कर ला के और घर की लक्ष्मी के हाथ में रख दी। अब इसको आप संभालो कि आप इसको किस तरीके से संभाल पाओगे, किस तरीके से इसको आप यूज करोगे, कहाँ करोगे, संभालोगे, इसको बिगाड़ोगे, क्या करोगे, ये आपका काम बनता है। तो इसलिए आप ये ज़रूर काम करिएगा। ये काम पता है, छोटे छोटे जो काम होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हमें तो लगता है कि सुनने में कि ये छोटे से हैं, लेकिन ये छोटे से नहीं होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। अगर हम ये अक्सर करते रहते हैं तो हमें उसका लाभ ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने किए और ऐसे ही गवा दिए। लाभ हमें ज़रूर मिलेगा, आपको मिलेगा, लाभ ज़रूर मिलेगा, हम सबको मिलेगा। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाव ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना सुझाव बताएंगे। और वीडियो में अंत तक आप ज़रूर, हर वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। और मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।